रकम लिख लो इसमें, मुझे इस किस्से से दूर रखो। हमने उन सब के खिलाफ एफआईआर करवा दी है। जान प्यारी नहीं घिन होने लगी। तो क्या हुआ है? हमारी दुकान पूरी तरह चल गई है। हेलो फ्रेंड, आखिरकार सालार की मेहनत रंग लाई। उसकी मोहब्बत सच्ची थी। उसके रास्ते में चाहे जितनी भी मुश्किलात आईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आज वदीमा उसे मिल ही गई। उसका यकीन जीत गया था। अब सालार इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं है जिन्होंने वदीमा को तकलीफ पहुंचाई थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने सालार को खबरदार करने की कोशिश की थी कि जिन जिन लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई करवाना चाहता है वो बहुत ताकतवर है, वो शायद उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन सालार अब इन मुश्किलात से घबराने वाला नहीं था, इसलिए वो पुलिस इंस्पेक्टर को जवाब देता है कि पहले वो भी एक आम सा लड़का था, लेकिन जिन मुश्किल हालात से वो गुजर चुका है, इससे मुश्किल हालात और क्या हो सकते हैं। अब उसे किसी से डर नहीं लगता। तब पुलिस इंस्पेक्टर सालार की कंप्लेंट दर्ज कर लेता है। सालार जैसे ही कंप्लेंट दर्ज करवा कर ऑफिस से बाहर निकलता है तो यावर मिर्जा उसे फ़ोन करके कहता है कि उसके सामने ही उसका एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में एक ब्लैंक चेक है। वो इसमें जितनी चाहे रकम निकलवा सकता है, उसके बदले में उस कंप्लेंट में इसका नाम शामिल नहीं करेगा और इस किसी से दूर ही रखेगा। लेकिन सालार वो चेक लेकर फाड़ देगा और फिर जैसे ही वो वदीमा के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकलेगा तो बाहर प्रेस वाले उन्हें चारों तरफ से घेर लेंगे और सवाल करेंगे कि उसने वदीमा को अगवाकारों से कैसे बाजियाब करवाया। अगर इसने अगवाकारों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है तो वो कौन लोग हैं, क्या वो इसके लिए मुश्किलात खड़ी नहीं करेंगे। तो सालार उन्हें जवाब देगा कि उसने कंप्लेंट दर्ज करवा दी है, वो अब किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जिसने वदीमा को तकलीफ पहुंचाई है वो उन सबको सजा दिलवा कर रहेगा। पहले वो एक आम सा लड़का था, लेकिन इन मुश्किलात ने उसे सब सिखा दिया है। उसे अब किसी मुश्किल से डर नहीं लगता। वो इन सब जालिमों को बेनकाब करके सजा दिलवाना चाहता है और उसे उम्मीद है कि पुलिस भी हक और सच का साथ देते हुए उनकी मदद करेगी। और फिर सालार वदीमा को लेकर कराची उसके वालिदैन के घर जाएगा तो इसके वालिदैन भी वदीमा को जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश होंगे। वदीमा का वालिद उससे माफ़ी मांगेगा कि वो उसे माफ़ कर दे, वो जिन हालात से भी गुजरी है इसके जिम्मेदार वही हैं। तो वदीमा उन्हें माफ़ कर देगी और कहेगी कि वो तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी कि वो लोग अब ऐसी लड़की को कभी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अब उसे उनसे कोई शिकवा नहीं है। दूसरी तरफ जब यावर मिर्ज़ा की बीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखती है तो इस पर हकीकत खुल जाती है कि यावर मिर्ज़ा एक इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक शैतान है। जबकि मिर्ज़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि सालार ने इसकी बात नहीं मानी, इसलिए वो सालार को डराने और सबक सिखाने के लिए उसके बाप की दुकान में आग लगवा देता है कि सालार को भी मालूम हो जाए कि इसने किस इंसान से पंगा लिया है। उधर सालार का बाप सालार को फ़ोन करता है कि इनकी दुकान में आग लग गई है, तो वो अपने बाप की खैरियत मालूम करता है मगर फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो सालार फ़ौरन अपने बाप की दुकान पर पहुंचता है, लेकिन पुलिस उसे अंदर जाने से रोक देती है। तब सालार उन्हें चीख चीख कर कहता है कि उसका बाप अंदर है, लेकिन पुलिस जब सालार को बताती है कि दुकान पूरी तरह जल चुकी है तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा और वो पुलिस का घेरा तोड़कर अपने बाप को बचाने के लिए आग में कूद जाएगा। दूसरी तरफ मिर्ज़ा की बीवी इसके सारे कारनामों से वाकिफ होने के बाद मिर्ज़ा के पास जाती है और कहती है कि वो इतना घिनौना इंसान है, इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो लड़का सच कह रहा था, उसकी बीवी वदीमा उसके पास थी, वो इसके सारे करतूतों के बारे में जान चुकी है, उसे ज़रा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। तो मिर्ज़ा बहुत गुस्से में उसे कहेगा कि उसे मालूम है कि ज़बान दराज औरतें उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं है, उसकी हिम्मत कैसे हुई इसे ये सब कहने की। तब यावर मिर्ज़ा की बीवी जवाब देगी कि पहले उसे अपनी जान बहुत प्यारी थी, लेकिन अब इसके करतूत जानकर अपनी ज़िंदगी से ही उसे घिन होने लगी है कि वो शैतान सिर्फ इंसान की बीवी है। वो अब इसके खिलाफ गवाही देगी, भले ही वो इसे मरवा दे, लेकिन अब उसे मरने का कोई खौफ नहीं रहा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।